हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और सभी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पाइसियंस ये साल आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर 12 के 12 जोड़ियक हैं तो मैं बोलूँ ये साल सबसे ज़्यादा एरीज वालों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर 7.5 आने वाली है, और पाइसियंस के लिए क्योंकि आपके ऊपर 7.5 का बहुत ही महत्वपूर्ण चरण आने वाला है, जिसमें बहुत चीज़ें मतलब ना आला दर्जे की होने वाली है। मेक और ब्रेक वाला ये साल रहेगा, क्योंकि नंबर 9 का साल है, मंगल का साल है, और ऊपर से शनि की 7.5 है। बहुत लोग यहाँ पे बहुत कुछ कर गुजरेंगे, ठीक है। बस अपने आप को संभाल के रखिएगा, मतलब सही वे में आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो क्या कुछ लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और ये वीडियो पहले मैं बता दूं, ये वीडियो रहने वाली है फुल मून का कैसा एनर्जी है आप लोगों का। जनवरी में जो फुल मून हो रहा है, मकर संक्रांति भी है उसके आसपास, तो इन दो चीज़ों का आप लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखेंगे कि जो मून होता है हमारा, वैसे मैं फुल मून और न्यू मून की वीडियो समूमन बनाती नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्योंकि कुछ चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं जो आपको देने बहुत ज़रूरी हैं। इस फुल मून पे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं आप लोगों के साथ, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मन के लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके ही रिगार्डिंग है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कार्ड। सबसे पहले पेज ऑफ कप्स है, और इसके बाद है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, वाव, और यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स। क्या बात है गाइस, मतलब अरे 2 कार्ड आ गए हैं, मैं 3 ही ले रही हूँ सबके लिए, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड चोरी से आया है। और ये कार्ड आपको पता है, ये कार्ड आपका पीछा कर रहा है। कितने महीनों से मैं आप लोगों की मंथली जो रीडिंग करती हूँ उसमें ये कार्ड हमेशा आ रहा है, और ये कार्ड कम ही आता है, बट ये कार्ड आपका आ रहा है। इसको मैं स्पेशल अटेंशन दूंगी, चाहे वीडियो 5 मिनट लंबा क्यों ना हो जाए, क्योंकि ये छुप के आया है। इसने ना यहाँ पे पिकाबू किया है कि मैं भी आ गया हूँ। सबसे पहले गाइस क्लेम कर लीजिए इस बहुत पॉजिटिव सी ऊर्जा को। यहाँ पे ना कोई इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा। यहाँ पे आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी शादियों की बात चल सकती है। बैठे बैठाए आपको पता चले अच्छा घर वाले तो लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं मेरे लिए, शादियाँ हो जाना, रिश्ते हो जाना, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप किसी के साथ डेवलप हो जाना, बहुत अच्छी पार्टनरशिप में चले जाना। और अगर पार्टनरशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है और चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो एक रिलेशन है कि आप उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और चाहे वो मियाँ बीवी की बातें हैं, ठीक है। उन सभी चीज़ों में अगर कुछ खींचातानी चल रही है तो उस इशू को यहाँ पे रिजोल्व किया जाएगा। फुल मून का ऐसा बेहतरीन एनर्जी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का जो होता है ना कि मन थोड़ा नरम हो गया, क्योंकि और या फिर अगर आपके मन में इस तरह की कुंठाएं हैं तो आपका मन थोड़ा नरम पड़ेगा, नरमी का एक माहौल बनेगा वहाँ पे। एक सोचने समझने का दायरा आप लोग जनरेट करोगे। स्पेस देना, बेसिकली आप लोग स्पेस नहीं दे रहे हो। यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये है कि आप स्पेस नहीं दे रहे हो। अभी आप अपने आप में इतना उलझे हुए हैं पाइसियंस, आपके जो इमोशंस है ना वो आपके ऊपर इतने ओवर पावर हुए हैं कि दूसरा इंसान, उसका नीश, उसका स्पेस, उसकी प्रॉब्लम्स, वो उसके मूड स्विंग्स वो दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपनी इन चीज़ों में बहुत उलझे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से। लेकिन उसमें राहत है यहाँ पे, क्योंकि एनर्जी जो है 2025 ही चेंज कर देगा। जब आप तक ये वीडियो आएगी आप इस चीज़ को महसूस करके देखना, सब कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली तो ये हो ही रहा है कि हाँ वाकई में एक जादू सा हो गया है, ऊर्जा बढ़ गई है, कुछ काम करने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहा है, फिर से खिलखिलाने का मन कर रहा है, बातें करने का मन कर रहा है। जो कहीं ना कहीं एक साइलेंट जो ट्रीटमेंट देते हैं लोग एक दूसरे को, वो आप दे रहे थे अब तक, तो आपका मन करेगा यार क्या रखा है इन चीज़ों में, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है इन चीज़ों से, और बस चीज़ें ठीक हो जाएंगी फुल मून में। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मैंने बोला ऊर्जा आप लोगों की बढ़ी हुई है। आप फील करना कि एकदम से ना, जो आप बहुत ज़्यादा ऐसे थे कि यार काम हो ही नहीं रहा है, थका थका सा लग रहा है, सोने के बाद भी पूरा सोते हैं 8-8 घंटे लेकिन फिर थकान लगती है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मन बड़ा उचाट हो गया है, सूनापन सा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना इतनी उलझी हुई थी, केओस मचा हुआ था, ये देखो रिलीज हो गई है एनर्जी बिल्कुल। बहुत अच्छे सारे चक्रात जो हैं आपके अलाइन होंगे इस फुल मून के आसपास। आपका मन
करेगा काम करने का, आपका जॉब पे भी हंसने खिलखिलाने का मन करेगा 4 लोगों से, ठीक है। आपकी ऊर्जा अच्छी होगी तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे, घर पे भी आपका काम करने का मन करेगा, सल का आप नहीं करेंगे, कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्रिब नहीं करेंगे, जो पुरानी एनर्जी थी वो एकदम से निकल जाएगी। जिसे कहते हैं ना एक सफाई सी होगी एकदम से मन की, तो मन की सफाई हो जाएगी, आत्मा की सफाई हो जाएगी, और एक नई रोशनी कहीं ना कहीं, एक नया सूर्य उदय यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बहुत चीज़ों को आप इम्प्रूव करेंगे, अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे, और नेगेटिव इमोशंस को आप मतलब उसको ऑन करेंगे कि हाँ ये है। अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर लेना, उनको रेक्टिफाई करना। हम अपनी कमियों को क्यों नहीं मान पाते हैं? क्योंकि हम उनको ठीक नहीं करना चाहते हैं। और अगर मैं अपनी कमी मान लूँ ना कोई कि हाँ ये कमी मेरे अंदर है, तो भैया मुझे वो ठीक करनी पड़ेगी। तो मुझे पता है कि मुझे ठीक नहीं करनी है, तो सबसे अच्छा काम है कि मैं बोलूँ नहीं, है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो मोस्टली हम तभी बोलते हैं। तो बहुत बार आपको ना सामने वाले पे ताज्जुब भी होता है कि यार इतना साफ साफ झूठ बोल रहा है, बिल्कुल साफ साफ झूठ बोल रहा है, लेकिन उसका उसका समझो आप, वो झूठ इसीलिए बोलता है कोई भी इंसान, या अपनी गलती को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता है। हमें लगता है कि इसलिए नहीं कर रहा है कि इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, नहीं, उसको वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी। अगर उसने मान लिया तो सबसे पहली बात है मानो ही मत, ठीक है ना। मानोगे ना, ठीक करनी पड़ेगी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे हम अपनी चीज़ों से भागते हैं और कहीं ना कहीं खुद को ही धोखे में रखते हैं। हम किसी और को नहीं, खुद को धोखे में रखते हैं। तो अपनी गलतियों को मानेंगे, उनको ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। अगर कोई चीज़ की रेक्टिफिकेशन ना रिक्वायर्ड है जॉब पे, वर्क प्लेस पे, बॉस के साथ, किसी के साथ भी कोई कहा सुनी हुई है, मन में मैल है, तो यहाँ पे अगर आपको सॉरी बोलना पड़े तो आप बोलेंगे, ठीक है। सॉरी बोलने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ऐसे ही अगर कुछ दूसरे लोग इस तरह का अपोलॉजी रखते हैं कि हाँ उन्हें आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो वो भी मतलब बोल रही हूँ ना मैं कि मन का मैल दूर होगा आप लोगों का बेसिकली। और फालतू की चीज़ें जो है ना, एक जो मन में एक जहर सा घुला रहता था वो अपने आप ही कम हो जाएगा, और चीज़ों में इंप्रूवमेंट आएगी। आपको मतलब अंदर से लगेगा यार क्या रखा है इन चीज़ों में, चलो ठीक है ना, छोड़ो, काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत सिक्योर्ड आप फील करेंगे। लव लाइफ के रिगार्डिंग मैंने बोला है, रिश्ते आना, शादियां हो जाना, रोके हो जाना, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का लाइफ में आ जाना, किसी इंसान का लाइफ में आ जाना जो कि बहुत अच्छा लगता है, जिसके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। कप्स का कार्ड है लेकिन पैसा दिखाया हुआ है। और एक चीज़ आप देखेंगे, जब कोई इंसान आपकी लाइफ में एंट्री करता है ना, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो फ्रेंड से ज़्यादा है, चाहे रोमांटिक वे में है, चाहे किसी के साथ आपका रिश्ता फिक्स किया गया है इवन, अब देखना, आप चेक करना उसके साथ ना, अगर वो इंसान आपके लिए सही है लॉन्ग रन पे, तो आपके साथ ना चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, ठीक है। और अगर वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है तो चीज़ें खराब होनी शुरू होंगी, कुछ कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। उनको बोलते हैं रेड फ्लैग। लेकिन उन रेड फ्लैग पे ना हम ध्यान नहीं देते हैं, हम इतने उसमें होते हैं जल्दबाजी में, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैशन में होते हैं, और वो चीज़ें हम देखते नहीं हैं, और जीवन भर फिर हमें वो चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी, कि जो इंसान है ना ये गुड लक लेके आ रहा है, तो जो इंसान आपके लिए सही नहीं है वो बैड लक लेके आता है। अचानक से आपको लगेगा कि यार जॉब भी ठीक नहीं चल रही है, यार घर पे भी तू मैं हो रही है सबके साथ, यार सब कुछ ही गड़बड़ हो रही है, लेकिन आप ये नहीं जोड़ पाते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ में आया है, मैंने इसको कमिटमेंट दी है, कहीं इसकी एनर्जी तो नहीं है ऐसी कि ये मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें ले आएगा, इस तरह का केओस ले आएगा, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और फिर हम रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, शादी कर लेते हैं, शादी के 2 4 10 दिन बाद ही हमें समझ में आ जाता है कि यार ये तो बात बड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि उन चीज़ों को ना आप पकड़ना शुरू करो सटल लेवल पे, और आप पकड़ पाओगे। आपसे इतनी लंबी चौड़ी बात इसीलिए कर रही हूँ, मैं इस कार्ड पे आ रही हूँ अभी। तो यहाँ पे रुपया पैसा, किसी के लाइफ में आ जाने से ना आपका लक बढ़ जाना, किसी के लाइफ में आ जाने से, किसी के रेफर कर देने से, किसी के सपोर्ट से आप आगे बढ़ेंगे। फुल मून पे ना कोई इंसान आएगा आपकी लाइफ में जो आपको हर तरह से सपोर्ट करेगा, हर तरह से लाइफ को अच्छा करेगा। ये चीज़ें आपके लिए क्यों बोली हैं, क्योंकि आप समझ पाएंगे। आपकी इंट्यूशन, ये कार्ड आज ही नहीं आया है, आपकी हर रीडिंग में आ रहा है। पिछले कई महीनों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि पाइसियंस जो है बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं, विजडम उनका बढ़ रहा है, इंट्यूशन उनकी बढ़ रही है। तो आप पहचान पाएंगे, आप लोगों की पहचान करना सीख गए हैं। गुरु की राशि हैं आप, आखिरी राशि हैं। आखिरी राशि आपको ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है, उसका एक रीज़न है। सो प्लीज़ आज के बाद आप किसी की भी वीडियो पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि पाइसियंस जो है सबसे दुखी राशि है, ठीक है। मैं कहीं भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, पाइसियंस जो भी हैं वो सब जगह यही बोलते हैं हम सबसे दुखी राशि हैं, पाइसियंस के दुख का कोई अंत नहीं है। मैं समझाऊंगी पाइसियंस दुखी क्यों हैं, पाइसियंस कौन है, ठीक है। वो उनका यहाँ पे पर्पस क्या है, सभी ज़ोडिएक का यहाँ पे पर्पस है, ठीक है। तो आप जब अपना कंपैरिजन करते हैं ना किसी चीज़ से, तो आप दुखी होते हैं। जिस दिन आप अपने आप को समझ लेंगे कि मैं ये हूँ, मेरा यहाँ पे ये काम है, मेरा यहाँ पे ये प्लेस है। अब देखो यहाँ पे ये एक पत्थर है,
और ये एक रोशनी है, इन दोनों का आपस में कोई कंपैरिजन है? अब ये रोशनी दुखी होने लगे कि मैं ऐसी नहीं हूँ, और ये पत्थर दुखी होने लगे कि मैं ये रोशनी नहीं हूँ, तो ये है नॉनसेंसिकल बात जो कि आप लोग करते हैं। किसी इंसान का, किसी जोड़ियक का, किसी भी दो चीज़ों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है? तो कभी भी ये चीज़, ये कमेंट नहीं करना है कि हम जनरली ही पाइसेंस बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा बोलना ही नहीं है, चीज़ों को मैनिफेस्ट भी नहीं करना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको 12वीं राशि बनाया है, आखिरी राशि बनाया है, और आपको जो प्लैनेट दिए हैं, आपके जो देव हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं। मुझे बताओ आप लोग दुखी कैसे हो सकते हो? अगर आप दुखी हो तो कहीं ना कहीं अपने फैसलों की वजह से हो, खुद को बेहतर समझते नहीं हो इस वजह से हो। तो यहाँ पे बेहतर खुद को समझना, दूसरों को समझना, सोल पर्पज को समझना, अपने आप को अलाइन करना अपने पर्पज के साथ। क्या होता है एक इंसान में दूसरे में, क्या फ़र्क होता है? ठीक है, एक इंसान दुख तकलीफ का पोथा बन के बैठा होता है, दूसरा उसकी मदद कर रहा होता है। वो दोनों भगवान के ही बंदे हैं। भगवान ने दोनों को दो ही हाथ दिए हैं, दो ही आंख दी है, लेकिन एक इंसान ने तय किया है अपने आप को अलाइन करना अपने सोल पर्पस के साथ, ठीक है? और दूसरे इंसान ने सोचा है कि मैं क्रिप करूंगा, मैं कंप्लेंट करूंगा कि मैं सबसे दुखी हूँ, ठीक है? यही फ़र्क है। तो आपको ये दुखी दुखी नहीं बनना है, बल्कि आपने अपने आप को अलाइन करना है। आपने वो रोशनी बननी है जो दूसरे को भी रास्ता दिखाएगी, आपको भी रास्ता दिखाएगी। और ये फुल मून जो है ना, इन सब ऊर्जाओं में ना एकदम से एनहेंसमेंट करेगा। घबराना नहीं है, ठीक है? क्योंकि एक वो कहावत है ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। जब आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना माय डियर सोल ट्राइब, उस दिन आप भी बोलेंगे कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। बहुत सारी चीज़ें ना ढकी रहें तो ही अच्छी रहती हैं, जिस दिन वो खुल के सामने आ जाती हैं ना, यकीन मानो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? सो कोई बात नहीं, यहाँ पे लेटिंग गो का एनर्जी है, ढेर सारा लेट गो करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे ना पाइसेंस जो है वैसे भी लेट गो करते हैं, पाइसियन का करेक्टरिस्टिक है लेट गो करना, ठीक है? अगर पाइसियंस इक्वल्स टू करूँ मैं तो लेट गो करने ही आए हैं आप यहाँ पे चीज़ों को छोड़ने आए हैं। और जब चीज़ें आपसे छूटती हैं तो आपको लगता है दुख, और आप तभी आप बोलते हैं कि हम बहुत दुखी हैं। बेसिकली समझो उस चीज़ को कि आपका पर्पस क्या है। आप आखिरी राशि हैं, शुरू हम एरीज से हुए थे, 12 नंबर पे ख़त्म है खेल। तो जहाँ पे खेल ख़त्म हो रहा है वहाँ पे शुरू जैसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं? जो चीज़ें इकट्ठी कर ली, जो सामान फालतू का इकट्ठा कर लिया है, वो है ना कि कम सामान सफ़र आसान। तो आपके सफ़र को आसान करने के लिए आपसे ढेर सारा सामान यहाँ पे छुड़वाया जा रहा है। ये लेटिंग गो का एनर्जी है। और वो लेट गो करते हुए कहीं ना कहीं आपको दुख होता है, तकलीफ होती है कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है, बट वो छोड़ना है। वो जो है ना कि जो तेरा है वो तेरे को दे दिया, बस तेरा तुझको अर्पण, अब मेरा मुझ में कुछ नहीं बचा, वो है, वो करना पड़ेगा, वो सोल पर्पस है आप लोगों का। बहुत बहुत बातें मैं आपसे इस बारे में करूंगी धीरे धीरे, ठीक है? कम्युनिकेशन इज द की है, अपनी कम्युनिकेशन पे काम करें। मिसकम्युनिकेशन है गाइज आपके चारों तरफ ना, मैंने बोला है ढेर सारे लोगों को आप ओ करते हैं कि आप उनको माफ़ी मांगे, ढेर सारे लोग आपसे रखते हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। दिल साफ करें आप अपना ना, लोगों को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें। मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है हर जगह, हर रिलेशन में, तो ये दिल साफ होगा आप लोगों का। और होल्ड योर विजन, जो भी आप चाहते हैं वो हो जाएगा, दिक्कत की कोई बात नहीं है। और जो भी चीज़ में फंसे हुए हैं ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके, उनके बारे में सोचें, 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठें, ठीक है? ज़्यादा है तो अपने पास में ना एक कैंडल जला लें, दिया जला लें घी का, जो भी आपको लगे, मतलब एक स्पेस क्रिएट करें अपने आसपास, और हाथ जोड़ के बैठें और उस चीज़ के बारे में सोचें, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं, ठीक है? तो वो सोल्यूशन मिलेगा वहाँ से, कार्ड्स ने आपको बोल दिया है। और स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये 7.5 का दूसरा चरण बहुत ज़्यादा ऐंठेगा आप लोगों को। टूटना नहीं है, उसके लिए तैयारी करनी है, और मैं हूँ आप लोगों के साथ। मैं टाइम टाइम पे आपको गाइड करूँगी कब क्या करना है। रोमांस है ये कार्ड, और ये कार्ड साथ में ही आया है, तो वो पहले से भी एक मैसेज क्लियर था कि हाँ रोमांस तो है आप लोगों की लाइफ में, और यस है किसी भी एक चीज़ को लेके। और मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग हैं जो ये पूछ रहे हैं कि लव ऑफ जो लाइफ है उससे शादी होगी कि नहीं, तो बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? एंड यू आर रेडी, आप रेडी भी हैं, आपको भी पता है ये बात कि आप रेडी हैं। बस थोड़ा सा जो मैंने बोला है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी को भी कमिटमेंट देने से पहले, किसी से भी शादी करने से पहले, किसी के भी साथ रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में जानकारी जुटाएं, उसके बारे में, उसके परिवार के बारे में उसको जानें, जल्दीबाजी ना करें। एक गलत शादी करने से बहुत अच्छा है गाइस कि शादी ना करना, जो कि मैंने बोला भी है कि शादी ना करना
बहुत अच्छा है गलत इंसान के साथ शादी करके फंस जाना। तो यहाँ पे यही है, जो भी रिश्ता आया है या जिसके भी साथ आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, जो भी आपकी लाइफ में आना चाहता है, उनके बारे में बाल की खाल निकालें। ये कार्ड होता है कि बाल की खाल निकालो, हर चीज़ जानो, देखो एजेंडा क्या है, क्यों आए हैं, क्या चाहते हैं, उनका सोल पर्पस क्या है, उनका लाइफ पर्पस क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, उनका मूड क्या है, वो किस तरह के इंसान हैं, उनके साथ रहने के लिए आपको किस किस तरह की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कभी? कभी नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं कि मुझे क्या मज़ा आएगा इसके साथ रह के, ठीक है, और फिर मज़ा नहीं सज़ा बन जाती है हर चीज़। तो चीज़ को अगर आप चाहते हैं कि एंड बहुत अच्छे से हो तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। सो पाइसियंस, ये थी छोटी सी प्यारी सी क्रिस्प सी वीडियो आप लोगों के लिए। इसको शेयर कीजिएगा आप सभी के साथ और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर पसंद आई है तो। वर्थ वॉचिंग लग रहा है कंटेंट तो बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और जाते जाते फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।